ओम श्री साई राम। आप सभी का श्री सत्साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में अभिनंदन है। तो बच्चों, हमने आपको पहले जो पाठ पढ़ाया था उसका नाम था दिल्ली, एक ऐतिहासिक स्थल, जिसका हमने इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दिया था। तो पाठ हमारा हो गया। अब हम उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, तो चले हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, पाठ के अभ्यास की तरफ। पहला अभ्यास क्या है हमारा? एक वाक्य में उत्तर लिखो, मतलब एक सेंटेंस में हमें आंसर देना है। सेंटेंस मतलब पूरा वाक्य बनाना है, एक शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? भारत की राजधानी का नाम क्या है? क्या पढ़ा था? दिल्ली। तो आंसर क्या होगा? भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दीवाने आम किससे बना है? दीवाने आम कहाँ था? दो थे ना, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में कौन आ सकता है? जो राजा से आम आदमी आके मिल सकता है। वो किससे बना हुआ था? देखो, दीवाने आम लाल पत्थर से बना है ना, याद है ना? उसमें 60 खंबे थे, लाल पत्थर से बना था। और दीवाने खास किससे बना था? संगमरमर से। तो अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। जामा मस्जिद किसके पास है? जामा मस्जिद किसके पास थी? अभी पढ़ा था। हाँ, जामा मस्जिद लाल किले के पास है। ठीक, फिर नई दिल्ली की शोभा कैसी है? जो नई दिल्ली है उसकी शोभा कैसी है? क्या पढ़ा था? उसकी शोभा अनोखी है। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। ठीक, आगे, भारत सरकार का सचिवालय कहाँ पर है? बताया था ना सचिवालय कहाँ पर है? भारत सरकार का सचिवालय नई दिल्ली में है। ठीक, लाल किले के बारे में लिखो। अभी आपने इतना पढ़ा, ये हमारा दूसरा अभ्यास है। वो पहला अभ्यास पूरा हुआ। दूसरा में क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखो। अभी आपने जो उत्तर दिए थे वो एक एक सेंटेंस में दिए थे। अब इसमें क्या करना है आपको? 2 या 3 वाक्य लिखने हैं। तो अगर आपको लाल किले के बारे में लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे? क्या क्या पढ़ा था हमने लाल किले के बारे में? दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं। 60 सुंदर खंबे देखे थे ना, जो कि लाल पत्थर से बने हैं। लाल पत्थर अभी क्या पड़ा था? दीवाने आम। दीवाने आम ही है जो कहाँ पे था? लाल किले में। और उसमें 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। लाल किले का दीवाने खास संगमरमर से बना है और इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत सुंदर है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब मीनार के बारे में तुम क्या जानते हो? अभी कुतुब मीनार पढ़ा था, एक लंबी सी ऊंची सी थी ना, मीनार मतलब लंबी सी ऊंची सी दीवार। तो कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फुट है। 238 फुट पता था? 238 फुट। ठीक है, यह मीनार बहुत सुंदर है। यह बहुत ऊंचा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? इसे आसमान से बातें करने वाली मीनार भी कहते हैं। मीनार मतलब लंबी सी कोई वस्तु जिससे मीनार जैसी लगे। ठीक है, तो जब हम उसे ऐसे देखते हैं तो लगता है वो किससे बातें कर रही है? आसमान से। ठीक, तो क्या क्या हुआ? कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फुट है। यह मीनार बहुत सुंदर है। यह बहुत ऊंचा होने के कारण इसे आसमान से बातें करने वाली मीनार भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, संसद के बारे में लिखो। पढ़ा था ना भी संसद के बारे में? क्या क्या है? संसद भवन गोलाकार सदन है। याद है ना, ऐसे करके गोलाकार बना था, जो बहुत सुंदर है। संसद भवन गोलाकार सदन है जो संसार में निराला और रमणीय है, मतलब सुंदर है। लोकसभा, राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। याद आया ना कि संसद भवन में क्या क्या था? लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो होते हैं वो इसी सदन में होते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन क्यों निराला है? राष्ट्रपति भवन पढ़ाया था ना, क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें थी? भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। ठीक है, और इसी भवन में राष्ट्रपति का कार्यालय भी है और एक वस्तु संग्रहालय भी है। ठीक है, बताया था ना, कार्यालय जैसे वहां से अपने कार्यों को निर्धारित करते हैं वो कार्यालय, और वस्तु संग्रहालय म्यूजियम, याद है ना, वो एक अंदर जाने का रास्ता था। इसलिए यह निराला है। ठीक है, क्यों निराला है? क्योंकि वो राष्ट्रपति का भवन है, मतलब रहने का स्थान है। दूसरा, वो अपने अतिथियों का आदर सत्कार भी यहीं करते हैं। तीसरा,
इसी में राष्ट्रपति का कार्यालय और वस्तु संग्रहालय भी है, इसीलिए क्या है, यह निराला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से हैं? 4 तो हमने पढ़े ही। सबसे पहला लाल किला, फिर कुतुब मीनार, फिर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। अब उसके अलावा और कौन कौन से नाम पढ़े थे, याद है? हाँ देखो, दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, फिर राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन और लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान है। मतलब और भी स्थान है, अभी हमने इतने ही नाम लिखे हैं, आदि मतलब और भी। ठीक है, आगे का अभ्यास देखते हैं। ये तीसरा अभ्यास है, इसमें हमें क्या करना है, अन्य वचन रूप लिखने हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। ठीक है ना, एक मतलब एक व्यक्ति, बहुवचन मतलब ज्यादा। तो पहला शब्द कौन सा है हमारा, किला। किला मतलब फोर्ट, एक फोर्ट, किला। उसको अगर ज्यादा से होंगे तो क्या बोलेंगे, किले। ठीक, दूसरा बात, एक बात, अभी बोला था एक वाक्य में उत्तर दो। फिर दूसरा बातें, मतलब कई सारी बातें। ठीक, महीना, महीना मतलब मंथ, एक महीना। फिर कई महीने, एक महीना, 4 महीने। ठीक, चौथा याद, याद मतलब एक याद है, किसी एक दोस्त की याद आ रही है। अगर हमें बहुत सारे दोस्तों की याद आ रही है तो, या बहुत सारी बातें याद आ रही हैं तो यादें। ठीक, किला, किले, बात, बातें, महीना, महीने, याद, यादें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब किसी का विपरीत उत्तर। ठीक है ना, जैसे रात का दिन, दिन का रात, सुबह का शाम। उसी तरह पहला शब्द क्या है, नया। नया मतलब न्यू, नया का क्या होगा, पुराना। भीतर मतलब इनसाइड, उसका उल्टा क्या होगा, बाहर मतलब आउटसाइड। पास, नियर, दूर, फार अवे। ठीक है ना, चढ़ना मतलब ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ना, उसका उल्टा क्या होगा, विलोम मतलब उसका अपोजिट, उतरना। ठीक है, तो नया, पुराना, भीतर, बाहर, पास, दूर, चढ़ना और उतरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची, याद है जब हम पाठ पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे अद्भुत, अद्भुत 2 जगह है, निराला का भी अद्भुत है, उस रमणीय का भी अद्भुत है। तो मतलब पर्यायवाची मतलब शब्द, एक ही शब्द के 2 मतलब अलग अलग, लेकिन बोलने में अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है, तो पहला शब्द है नगर। नगर को का पर्यायवाची शहर। इंग्लिश में पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। मशहूर, प्रसिद्ध। थर्ड, आसमान, आसमान मतलब स्काई, आकाश। मनोहर, सुंदर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा अभ्यास। अब यहाँ पे हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे, कुछ वाक्य देंगे, उसको आपको कन्नड़ में या अंग्रेजी में अनुवाद करना है। जरूरी नहीं कि दोनों में अनुवाद करें। हम, अगर आपको कन्नड़ आती है तो आप कन्नड़ में करें, अगर कन्नड़ नहीं आती है तो इंग्लिश में भी आप उसे अनुवाद कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला जो शब्द है, पहला सेंटेंस क्या है, पहला वाक्य, लाल किले के पास जामा मस्जिद है। पता है ना लाल किला कहाँ पे था, दिल्ली में। दिल्ली, और जामा मस्जिद भी दिल्ली में ही है, लेकिन किसके पास है, लाल किले के पास। तो इसको हम कन्नड़ में इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जामा मस्जिद लाल किला समीपा दल्लीदे। करेक्ट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जामा मस्जिद इज लोकेटेड नियर लाल किला। लाल किला को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेड फोर्ट। दूसरा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली राजधानी है, और राजधानी में एक और क्या चीज है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को अब इसे कन्नड़ा में कैसे लिखेंगे, कुतुब मीनार देहल्ली एल्लीदे। करेक्ट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। करेक्ट, सही है ना। तो पहला, तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा वाक्य क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है। उसको कन्नड़ा में कैसे लिखेंगे, देहल्ली भारत दा राजधानी। करेक्ट। फिर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। चौथा सेंटेंस हमारा, चौथा वाक्य क्या है, लोकसभा
और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। इसको कन्नड़ा में कैसे लिखेंगे? लोकसभा ಮತ್ತು राज्यसभा ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಸದನಗಳಾಗಿವೆ। इंग्लिश में द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आगे वो हमारा हो गया, हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब हमारा जो ये है वाक्य क्या है? सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है लाल किला खाली जगह में स्थित है। इसमें क्या भरेंगे? क्या चेन्नई में स्थित है, मुंबई में स्थित है, कहाँ पे है? लाल किला कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है। फिर दूसरा कुतुब मीनार खाली जगह फुट ऊंची है। कितनी फुट ऊंची है? क्या 338? 338 मतलब 338, 238, 238 या 438 मतलब 438? कितना पढ़ा था हम लोगों ने? करेक्ट, 238 मतलब 238। ओके, 238। तीसरा दीवाने खास खाली जगह से बना है। दीवाने खास क्या था? जिसमें राजा के खास लोग जाते थे। वो किससे बना हुआ था? लोहे से बना था, ईंट से बना था, या किससे? सही बात है, बिल्कुल सही, संगमरमर से बना है। दीवाने खास संगमरमर से बना है। आगे दूसरा अभ्यास हमारा है जोड़कर लिखना है। मतलब आपके पास ये विधान सौधा, चामुंडी पहाड़, कमल महल और गोल गुंबज है। ये कहाँ कहाँ पर है? इसको जोड़कर लिखना है। तो हमारा विधान सौधा कहाँ पे है? हम्पी में, विजयपुरा में, मैसूर में या बेंगलुरु? कहाँ पे है? बेंगलुरु, ठीक। चामुंडी पहाड़ कहाँ पर है? मैसूरू। कमल महल कहाँ पर है? हम्पी। और गोल गुंबज कहाँ पे है? विजयपुरा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द, वाक्य नहीं, शब्द। ये शब्द जो लिखे हैं इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, तो हमें इसको सही करके लिखना है। अनुसार वर्तनी शुद्ध करो, मतलब इसको सही करके लिखो, है ना। तो पहला वर्ड है, पहला जो वाक्य हमारा है, राजा धनी। राजा धनी होता है क्या? नहीं। क्या गलती है इसमें? यहाँ पे मात्रा नहीं होगी। राज, ये मात्रा यहाँ पे लगनी चाहिए। राजधानी, कैपिटल, करेक्ट। तो सही होके क्या होगा? राजधानी, ठीक। अब दूसरा क्या है? भारत। भारत क्या होता है? इसमें क्या गलती है? बा की जगह क्या होना चाहिए? भारत, ठीक है। कार्यालय, कार्यालय क्या होता है? अभी क्या पढ़ा था हमने? कार्यालय। तो इसमें क्या गलती है? यहाँ पे एक आ की मात्रा लगेगी और यहाँ भी आ की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा? कार्यालय, कार्यालय। ये क्या है? सरकार। सरकार क्या होता है? सरकार होता है ना। तो क्या गलती है यहाँ पे? इस मात्रा की, हमें ये मात्रा को हटाना है, ठीक है। तो सही होके क्या होगा? सरकार, ठीक है। तो ये हुआ नमूने के अनुसार वर्तनी को शुद्ध करना, ठीक। अरे वाह, ये तो और भी मजेदार आ गया। क्या है? इन वर्णों को चुनकर शब्द बनाओ। मतलब आपके पास यहाँ पे इतने सारे वर्ण दिए गए हैं। शब्द क्या होता है? एक दो चीजों से मिलकर शब्द बनता है। तो यहाँ पे वर्ण है, मतलब एक दो ऐसे अलग अलग वर्ण दिए हैं, इनको जोड़कर आपको कुछ मतलब के शब्द बनाने हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या हो सकता है? आम, ठीक है। दूसरा कान। तीसरा नगर, नगर। तो कपड़ा, 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 ठीक है। फिर नरम, नरम मतलब सॉफ्ट। देन मकान, मकान, घर, ठीक है। रोटी, सबको पता है, खाने वाली रोटी। फिर नाला, नल जिससे पानी आता है। फिर दुकान, दुकान, ठीक है। लास्ट में वाना, वन। तो हमने कितने शब्द बनाए इससे? 10। एक आम, कान, नगर, कपड़ा, नरम, मकान, रोटी, नल, दुकान और वन।
ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। देखो अब इसमें क्या है, आपको कुछ यहाँ पे शब्द दिए जाएंगे, उनको आपको समझना है और उन्हीं को लिखकर अपनी अभ्यास करनी है। आपको आना चाहिए कैसे लिखा जाता है, बिना देखे भी आप उसको लिख सकें, उस तरह से आपको अभ्यास करना है। तो पढ़ो, समझो और उन्हीं शब्दों को लिखो। दिल्ली क्या था? दिल्ली भारत की राजधानी थी नहीं, है। ठीक है। फिर दूसरा उद्यान, उद्यान मतलब बगीचा टाइप का, ठीक है। उद्यान कहाँ देखा था? वो संसद भवन के बाहर। फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। सत्कार, सत्कार मतलब आदर सत्कार करना, किसी की सेवा करना, सत्कार करना। कोई आपके यहाँ मेहमान आता है तो उसका हम आदर सत्कार करते हैं, वही सत्कार, ठीक है। फिर लास्ट में शांतिवन। तो आपको क्या करना है, दिल्ली को पढ़ना है, अच्छे से लिख लिख के इसको देखना है। तो यहाँ पे दिल्ली ही लिखना है, उद्यान को उद्यान ही लिखना है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति लिखना है, सत्कार को सत्कार लिखना है और शांतिवन को शांतिवन, ठीक है। देखो दूसरा शब्द संगमरमर। संगमरमर कहाँ था? दीवाने खास किस चीज से बना था? संगमरमर, ठीक है। और कौन सा शब्द है? प्रशंसा, मतलब किसी की तारीफ करना, अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हो, तो प्रशंसा, झूठी नहीं, सचमुच वाली। फिर व्यवस्था, व्यवस्था मतलब किसी चीज को अरेंज करना, अच्छे से व्यवस्थित करके रखना, तो वो होती है व्यवस्था। वस्तु संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय मतलब म्यूजियम। दर्शनीय स्थान, बहुत सारे स्थान थे ना दिल्ली में देखने लायक, उसी को बोलते हैं देखने लायक, जहाँ पे जहाँ जा सके, घूम सके, वो जगह होता है दर्शनीय स्थान, ठीक है। तो अब कौन कौन से शब्द हुए नए शब्द? संगमरमर, प्रशंसा, व्यवस्था, वस्तु संग्रहालय, दर्शनीय स्थान, ठीक है। तो अब आपका जो पाठ था उसका अभ्यास पूरा हुआ। आप सभी का श्री सत्साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम।